माफिया जब बोलते हैं तो किस तरीके से फंक्शन करता है माफिया? फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आए कॉन्ट्रैक्ट लेने, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपको एक एरिया का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया वेस्ट मैनेजमेंट का। किसी भी एक शहर का नाम नहीं लेते, कोई भी एक शहर का आपको टेंडर दे दिया गया है कि आप यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट करो। आपको डोर टू डोर वेस्ट कलेक्ट करना है। उस वेस्ट को कलेक्ट करके आप पर्टिकुलर साइट जो हमने निर्धारित की है वहाँ पे आप इसको जाके प्रॉपर सेग्रीगेट करोगे, डिस्पोज ऑफ करोगे। Correct. उसके लिए टेक्नोलॉजीज आप हमें बताओगे कि क्या टेक्नोलॉजी सच है। ठीक है, सो ये एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट रहता है। उसमें समस्या क्या आती है कि जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वेस्ट सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में हो। अगर वेस्ट सेग्रीगेटेड नहीं होता है तो वैल्यू ख़त्म हो जाती। ठीक है, घर से अगर आपने गीला भी उसमें मिक्स कर दिया, सूखा भी उसमें मिक्स कर दिया, दोनों मिक्स हो गए तो क्या होगा? अब आप उसको रिसाइकिल तो कर नहीं सकते। अब उसको रिसाइकिल करने क्या करना पड़ेगा? आप उसको साइट पे लेके जाओगे, सेग्रीगेट करोगे, वॉश करोगे, वॉशिंग लाइन आप अलग से तैयार करनी पड़ेगी। तो जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जो एक्चुअल आपको मिलता था पैसा, उस कॉस्ट में आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे। साइंटिफिक वे ऑफ डिस्पोजल आप नहीं कर पाओगे तो आप क्या करोगे कि सारा इकट्ठा किया, आपने मशीन लगाई, ट्रॉमल बोलते हैं, जो कि धीरे धीरे आपका जो लेगेसी वेस्ट जो कई सदियों से पड़ा हुआ है उसमें से जो मिट्टी है या जो मेन्योर का जो पार्ट है उसको अलग कर दोगे और जो बचा कुचा मटेरियल उसको अलग करोगे। फिर उसमें से RDF एक बोलते हैं, RDF जो कि सीमेंट प्लांट्स में जाता है, जो कि कोयले के साथ साथ को प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो जिस मटेरियल को रिसाइकल नहीं कर सकते उसको RDF में डाल दिया जाता है। तो ये एक टिपिकल फॉर्मेट है। आपने एज ए कंपनी या एज ए स्टेक होल्डर जो आपको टेंडर मिला है उसमें आपने कभी इस डायरेक्शन में एफर्ट नहीं लगाया कि आप जिस घर से कलेक्ट करते हैं उस सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में आए। अगर आपको वेट वेस्ट सेग्रीगेटेड मिलेगा किसी बड़े शहर से, आपको 30 टन मिल रहा है, 40 टन मिल रहा है, तो उसको आपने वैल्यू की तरह नहीं देखा कभी भी। 40 टन गीला कचरा अगर आपको मिल रहा है तो वो तो प्योर गोल्ड है। आप उससे बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। आप बायोगैस उससे बना सकते हैं, मैन्योर उससे बना सकते हैं, आप पिगरी फार्म उससे बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंडिंग अपॉन आप किस लोकेशन पे, और उससे जो मैन्योर बनेगी आप कितनी जगह उसको सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट आप उस डायरेक्शन में जाते हैं। आपके पास आता है क्या? सब मिक्स, उसको डंप किया। तो ये एक सिस्टम है, इसको कोई क्रैक नहीं कर पाया है या क्रैक करने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग घुस गए उस चीज़ के अंदर और आपको बार बार पैसा आपको उनको देना पड़ता है कि ये पैसा आप लो, इस पहाड़ को ख़त्म करो, लेगेसी वेस्ट को ख़त्म करो, और वो लेगेसी वेस्ट एज इट इज़ लेगेसी। हाँ, सो ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें अगर आप करना चाहते हैं कोई प्रोसेस, टेंडर करते हैं, और अब डरने की जरूरत नहीं। इसमें क्या होता है कि कई बार वर्कर्स जो है वो बोल देते हैं कि हम अब 3 दिन की 4 दिन की स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अब 4 दिन तक अगर गार्बेज उठता नहीं है तो पूरे शहर में बदबू फैल जाती है, फिर पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि ये क्या चल रहा है। तो इसलिए एक बार चीज़ें जो बिगड़ जाती हैं उसको दोबारा सुधारना बहुत मुश्किल काम। तो इसीलिए इसको डे 1 से ही बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन करके अगर हम लेके चले आगे तो वो सबसे बेस्ट वे फॉरवर्ड है।